वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th की पोइट्री का थर्ड लेसन द विलेज सॉन्ग। फर्स्ट और सेकंड लेसन को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, मीन्स वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप फर्स्ट और सेकंड लेसन को नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को कवर कर सकते हो और ये भी जान सकते हो कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष खासतौर पर जो सब्जेक्ट में जितने % की कमी की गई है उन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द विलेज सॉन्ग काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता है, मीन्स पोएम है। सरोजिनी नायडू इसकी कवित्री हैं, मीन्स पोएटेस हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, ये जीके का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभार। तो भारत की बुलबुल, भारत की कोकिला कहा जाने वाली, मीन्स कही जाने वाली जो महिला हैं वो सरोजिनी नायडू ही हैं। बहुत अच्छी कवित्री हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को किया है और स्वयं राज्यपाल भी रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कविता में द विलेज सॉन्ग का मतलब होता है गांव के गीत। इस गांव के गीत नामक कविता में जो कवित्री हैं, मीन्स सरोजिनी नायडू हैं, ये एक माँ और एक बेटी के बारे में वर्णन करते हैं। एक माँ अपने बेटी से वार्तालाप करती है, यानी शादी का समय होता है। शादी करने के लिए मतलब शादी करने का मन उस बेटी का नहीं होता है, बट उसकी माँ उसको लुभावना देती है कि ऐ बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिस माँ ने तुम्हें गेहूं के दाने खिला खिला करके तुम्हें पाला पोसा है? क्या तुम अपने आभूषणों को इस बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी? क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख पहुंचाओगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? ऐ बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? उस बच्ची का मन नहीं होता है, लेकिन तब भी उसकी जो माँ है वो भिन्न भिन्न प्रकार के लुभावनाओं को देती हैं और उससे समझाती हैं कि ऐ बच्ची जब तुम्हारी शादी होगी दुल्हन के गीत गाए जाएंगे, डोली के समय गीत गाए जाएंगे, चंदन से भरे मतलब चंदन की खुशबू से भरे फुर्सत होंगे, पल होंगे, बड़ा आनंदमय होगा। लेकिन वो जो बच्ची है वो नहीं कह रही है, यानी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार से वर्णन है इस पूरी कविता में, आइए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हम मीनिंग को क्लियर कराते हैं, मीन्स मीनिंग को सबसे पहले आप लोग क्लियर करिए। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए और राइट कर लिया करिए वीडियोस को रोक करके, मीन्स पॉज करके। हनी लिखा होगा, हनी मीन्स प्रिय, चाइल्ड मीन्स बच्ची, विदर मीन्स कहाँ, कास्ट मीन्स फेंकना, ज्वेल्स मीन्स होता है गहने आभूषण, ब्लोइंग मीन्स बहती हुई, और ब्रिजी मीन्स हवाएं, ठंडी शीतल हवाएं। ब्रिजी मीन्स शीतल हवाएं या ठंडी हवाएं कह सकते हो आप लोग, और ब्लोइंग मीन्स बहती हुई। लीव मीन्स छोड़ना, मदर मीन्स माँ, गोल्डन ग्रेन्स का मतलब होता है गेहूं के दाने, फेड मीन्स खिलाना, फीड से फेड बना हुआ है। मीनिंग को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाते हैं। ग्रीव मीन्स
दुखी करना। लवर मीन्स प्रेमी को। राइडिंग मीन्स, राइडिंग लिखा होगा, राइडिंग मीन्स घोड़े पर सवार होकर के। फोर्थ मीन्स सामने। वेड मीन्स शादी करना। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। चंपा बग्स लिखा होगा, चंपा बग्स का मतलब होता है चंपा की शाखाएं। और चंपा बड्स लिखा होगा, चंपा की कलियां। ब्लोइंग मीन्स खिलना। कोयल मीन्स होता है कोयल की। हॉन्टेड मीन्स दुख भरी आवाज, भयानक आवाज। रिवर मीन्स नदी। आइसलेस मीन्स द्वीप। लोटस मीन्स, लोटस लिलीज मतलब होता है कमल की कुमुदनियाँ। ग्लिसन मीन्स रेशम की भांति चमकना। वॉइसेस मीन्स आवाज़ें। फेरी फॉक का मतलब होता है परियां। कॉलिंग मीन्स पुकारना। लिसन मीन्स सुनना। आगे देखिए मीनिंग लिखी होगी। फुल मीन्स भरा होना। प्लेजर मीन्स सुख या आनंद। ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब होता है दुल्हन का गीत। क्रैडल सॉन्ग का मतलब होता है डोली का गीत। सैंडल सेंटेड लीजर। सैंडल सेंटेड, सैंडल का मतलब होता है चंदन। सेंटेड मीन्स खुशबू और लीजर मीन्स फुर्सत। चंदन की खुशबू से भरे पल या फुर्सत। ब्राइडल रॉब्स, दुल्हन का वस्त्र। ब्राइडल रॉब्स का मतलब होता है दुल्हन का वस्त्र। लूम मीन्स करघा। सिल्वर मीन्स चांदी। सैफ्रॉन मीन्स केसरिया। ग्लोइंग मीन्स चमकना। ब्राइडल केक्स का मतलब होता है दुल्हन का केक। हर्थ मीन्स चूल्हा। आगे देखिए ब्राइडल सॉन्ग्स तो अभी बता चुके आप लोग, क्राइडल सॉन्ग्स भी पता है। कैडेंसेस लिखा होगा, कैडेंसेस का मतलब होता है ताल यानी स्वर कह सकते हो आप लोग। शारो मीन्स दुख। लॉटर मीन्स हंसी होता है, LAUGSTER। लॉटर मीन्स हंसी। सन मीन्स सूर्य। विंड मीन्स हवा। डेथ मीन्स मृत्यु। टुमारो मीन्स आने वाला कल। स्वीटर लिखा होगा, स्वीटर मीन्स अधिक मधुर। साउंड मीन्स लगना। साउंड मीन्स आवाज़ भी होता है बट यहाँ लगना सेंस कहेंगे। नोट्स मीन्स होता है स्वर। स्ट्रीम्स का मतलब होता है धाराएं या झरना। आगे देखो स्टे लिखा होगा। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे। स्टे मीन्स ठहरना या रुकना। तो आइए, हमें विश्वास है कि सभी प्रिय विद्यार्थी मीनिंग को लिख लिए होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची से उसकी माँ कहती है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी। योर ज्वेल्स मीन्स होता है अपने आभूषणों को। आल मीन्स सभी, क्या तुम अपने सभी आभूषण को फेंक दोगी। टू द ब्रिजेस का मतलब होता है ठंडी शीतल। ब्लोइंग मीन्स बहती हुई हवाओं में। वुड यू कास्ट मीन्स क्या तुम फेंक दोगी। योर ज्वेल्स आल, तुम अपने सभी आभूषण को। टू द ब्रिजेस का मतलब ठंडी शीतल बहती हुई हवाओं में। ब्रिजी ब्लॉबिंग का मतलब पूरा हो जाता है ठंडी शीतल बहती हुई हवा। क्या तुम अपने सभी आभूषण को ठंडी शीतल बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी। वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी। द मदर मीन्स उस माँ को, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी। हु मीन्स जिसने। गोल्डन ग्रेन का मतलब होता है गेहूं के दाने। हैज़ फेड यू, तुम्हें खिलाया है। अर्थात क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने गेहूं के दाने खिला करके तुम्हें बड़ा किया है, पाला पोषा है। Would you grieve the lover who is riding forth you for to bid you wed means शादी करना। Would you grieve, क्या तुम दुख पहुंचाओगी। The lover means उस प्रेमी को, क्या तुम उस प्रेमी को
दुख पहुंचाओगी। हु इज राइडिंग का मतलब होता है जो घोड़े पर सवार होकर के। फोर्थ का मतलब होता है तुम्हारे सामने आ रहा है। वेड मीन्स शादी करने के लिए। यू मीन्स तुमसे। क्या तुम अपने उस प्रेमी से, क्या तुम अपने उस प्रेमी को, ग्रीव मीन्स दुख पहुंचाओगी, जो तुम्हारे सामने घोड़े पर सवार होकर के शादी करने के लिए आ रहा है। वुड यू ग्रीव मीन्स क्या तुम दुख पहुंचाओगी। द लवर मीन्स उस प्रेमी को। हु इज़ राइडिंग जो घोड़े पर सवार होकर के। फोर सामने आ रहा है तुम्हारे। टू वेड मीन्स शादी करने के लिए। यू मीन्स तुमसे। ये जो 4 लाइन्स थी, इस चारों लाइन में उसकी माँ क्वेश्चन करती है उस बेटी से। अब देखिए बेटी स्वयं प्रश्न करती है अपनी माँ से। कहती है मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। मैं उस जंगल में जा रही हूँ। आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रही हूँ। मदर माइन है मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट उस जंगल में। देखो वाइल्ड का मतलब भी जंगली होता है और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। उसमें जंगली जंगल में जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रही हूँ। मैं उस जंगली जंगल में। तो अच्छा बोलने के लिए, एडवांस बोलने के लिए आप ये कह सकते हो कि मदर माइन मीन्स ऐ मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रही हूँ। मैं उस जंगल में जा रही हूँ। वेयर मीन्स होता है जहाँ। अपान द चंपा बग्स, जहाँ पास चंपा की शाखाओं के ऊपर। द चंपा बड्स मीन्स चंपा की कलियाँ। आर ब्लोइंग मीन्स खिल रही हैं। मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियाँ। आर ब्लोइंग मीन्स खिल रही हैं। वेयर मीन्स जहाँ, अपान मीन्स ऊपर, चंपा बग्स मीन्स चंपा की शाखाओं के ऊपर। द चंपा बड्स मीन्स चंपा की कलियाँ। आर ब्लोइंग मीन्स खिल रही हैं। ऐ मेरी माँ, मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पास चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हांटेड, और जहाँ कोयल मीन्स कोयल। हांटेड मीन्स दुख भरी आवाज़। जहाँ पास कोयल दुख भरी आवाज़ से गीत गा रही हो। रिवर आइसलेस का मतलब होता है नदी के द्वीप में। वेयर मीन्स जहाँ। लोटस मीन्स लोटस लिलीज, कमल की कुमुदनियाँ। ग्लिसन मीन्स होता है रेशम की भांति चमक रही हूँ। ऐ मेरी माँ, मैं उस जंगल में जा रही हूँ जिस जंगल में चंपा की कलियों के ऊपर, चंपा की शाखाओं के ऊपर चंपा की कलियाँ। आर ब्लोइंग मीन्स खिल रही हैं। और जहाँ पास नदी के द्वीप में कोयल दुख भरे गीतों को गा रही है। और जहाँ कुमुदनियाँ यानी कमल रेशम की भांति चमक रहे हैं। द वॉइसेस मीन्स आवाज़ें। ऑफ द फेरी फॉग का मतलब होता है परियों की। क्योंकि क्या है, परियों की आवाज़ें। आर कॉलिंग मीन्स पुकार रही हैं। मी मीन्स मुझे। ओ लिसन, अरे सुनो। ऐ मेरी माँ, सुनो, क्योंकि परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, पुकार रही है। जब इतना उसकी माँ सुनती है तो फिर से देखिए लुभावना देती है अपने उस बेटी को और कहती है हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड मीन्स संसार, इज मीन्स है फुल भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है। प्लेजर मीन्स आनंद से। ऐ प्रिय बच्ची, जो संसार है ये आनंद से भरा है। ब्राइडल सॉन्ग्स, यानी जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे शादी समारोह में ब्राइडल सॉन्ग्स, दुल्हन के गीत गाए जाएंगे, शादी के गीत गाए जाएंगे। एंड मीन्स और क्रैडल सॉन्ग्स, और डोली के समय गीत गाए जाएंगे। एंड मीन्स और सैंडल सेंटेड लीजर, और सैंडल का मतलब होता है चंदन, और सेंटेड मीन्स खुशबू, और लीजर मीन्स फुर्सत। और चंदन के पल से भरे, मतलब चंदन की खुशबू से भरा वो पल होगा, यानी वो फुर्सत होगी उस समय जब तुम्हारी शादी होगी।
योर ब्राइडल रॉब्स, ऐ मेरी बच्ची, योर ब्राइडल रॉब्स, तुम्हारा जो वस्त्र है, आर मीन्स है, इन द लूम मीन्स करघे पर यानी अलमारी पर रखा हुआ है। सिल्वर मीन्स जो चांदी की तरह, एंड सेफ्रॉन मीन्स और केसरिया रंग की तरह, ग्लोफिंग मीन्स चमक रहा है। वो तुम्हारा वस्त्र अलमारी में रखा हुआ है जो चांदी की तरह और केसरिया रंग की तरह चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारा खाने वाला जो केक्स है वो आर मीन्स है ऑन द हर्थ मीन्स चूल्हे पर रखा हुआ है यानी वो भी तैयार है। ओ विदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। ऐ मेरी प्रिय बच्ची, सारी कुछ तैयारी है लेकिन तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर से 4 लाइन में वो जो बच्ची है फिर से उत्तर देती है और क्या कहती है समझिए। कहती है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंसेस ऑफ सारो। द ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब होता है दुल्हन का गीत, एंड मीन्स और क्रेडल सॉन्ग्स का मतलब होता है डोली का गीत। दुल्हन का गीत और डोली का गीत यानी शादी के समय गाया जाने वाला गीत और डोली के समय गाए जाने वाला गीत हैव कंडेंसेस, ये ताल हैं, स्वर हैं, ऑफ सारो मीन्स दुख से भरे हुए, यानी ये दुख का ताल है, ये दुख के स्वर हैं ये। यानी शादी का जो गीत है और डोली का जो गीत है ये दुख का एक ताल है। ऐ मेरी माँ, ये सुख का ताल नहीं है, ये दुख का ताल है, दुख का स्वर है। द लाटर मीन्स हंसी, आप द सन मीन्स सूर्य के, टुडे मीन्स आज के, क्योंकि आज के सूर्य की जो हंसी है ना वो द विंड मीन्स हवा की, डेथ मीन्स मृत्यु है, टुमारो मीन्स आने वाले कल की, वो आने वाले कल की हवा की मृत्यु है। आज के सूर्य की जो हंसी है ना वो आने वाले कल के हवा की मृत्यु है। अर्थात आज जो हमें हंसी और आनंद महसूस हो रहा है आने वाले समय में वो चीज़ महसूस नहीं होता मेरी माँ। फार इससे कहीं अधिक, फार स्वीटर इससे कहीं अधिक मधुर हैं, साउंड लगते हैं इससे कहीं अधिक, स्वीटर मीन्स मधुर, साउंड मीन्स लगते हैं, द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के, नोट्स मीन्स होता है स्वर, इससे कहीं अधिक स्वर मुझे उस जंगल के लगते हैं। वेयर मीन्स जहाँ, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स मीन्स होता है जंगल में, स्ट्रीम्स मीन्स होता है झरने, आर फॉलिंग मीन्स गिर रहे होते हैं। उनमें जो स्वर निकलता है, उनमें जो आवाज़ निकलती है इससे कई अधिक गुना यानी इससे कहीं अधिक और अधिक मधुर उन झरनों की आवाज़ है, उन झरनों का स्वर है। ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती क्योंकि द फेरी फाक का मतलब परियाँ आर कॉलिंग मी, मुझे पुकार रही हैं। ऐ मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती क्योंकि परियाँ मुझे बुला रही हैं, पुकार रही हैं। इस लास्ट वाले स्टेंजा को आप फिर से देख सकते हो। द ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब होता है शादी का गीत, एंड कैडल सॉन्ग्स का मतलब होता है डोली का गीत, यानी डोली के समय गाए जाने वाले गीत और शादी के समय गाया जाने वाले गीत। हैव कंडेंसेस मीन्स ये ताल हैं, ऑफ सारो मीन्स दुख के, ये दुख के स्वर हैं, दुख के ताल हैं। द लॉटर मीन्स क्योंकि क्या है, द लॉटर मीन्स हंसी, ऑफ द सन मीन्स सूर्य की, टुडे मीन्स आज के, क्योंकि आज के सूर्य की जो हंसी है। द विंड मीन्स हवा की, डेथ मीन्स मृत्यु है, टुमारो मीन्स आने वाले कल की, क्योंकि आने वाले कल की वो हवा की मृत्यु है। अर्थात ऐ मेरी माँ, आज जो हमें आनंद मिल रहा है वो बाद में नहीं मिलता है। फार स्वीटर इससे कहीं अधिक, स्वीटर मीन्स अधिक मधुर है, साउंड मीन्स लगता है, इससे कहीं अधिक मधुर लगता है। द फॉरेस्ट नोट्स का मतलब होता है उस जंगल का स्वर, उस जंगल की आवाज़ इससे कहीं अधिक मधुर लगती है। द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, जिस जंगल में, स्ट्रीम्स मीन्स झरने, आर फॉलिंग मीन्स गिर रहे होते हैं। जब झरने जंगल में गिर रहे होते तो उसमें जो स्वर निकलता है वो कहीं और अधिक मधुर है। किससे? इस शादी के समय गाए जाने वाला गीत से और डोली के समय
गाए जाने वाला गीत से, इससे निकलने वाले स्वर से कहीं अधिक आनंददायक मुझे वो स्वर है। ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती क्योंकि द फेरी फॉग आर कॉलिंग, क्योंकि परियां आर कॉलिंग, मुझे पुकार रही हैं। तो इस तरह से इस पोयम का समापन होता हुआ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें, तो वीडियोस को अपलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।